परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय धर्मानुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक पद है और उसकी अंतिम पंक्ति है। उसी के आधार पर मैं अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहीं कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहीं कबीर मैं कासो कहूँ, मैं किसे कहूँ, सकलो जग अंधा, सारा संसार विवेकहीन बने हैं, अंधे बने हुए हैं, विवेक ही नहीं करते कि सत्य क्या है असत्य क्या है, जड़ और चेतन का यथार्थ बोध नहीं है। यही कारण है कि सारा संसार अंधविश्वास में, पाखंड में और झूठी मान्यताओं में भटक रहा है। कहते हैं, ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो ईश्वर कहाँ कहाँ पत्ता हिलाने के लिए जाते होंगे? घनघोर जंगल हैं, बड़े बड़े घाटी हैं, पहाड़ पर्वत हैं, कहाँ कहाँ भगवान पत्ता हिलाने के लिए जाते होंगे। किसने देखा है पत्ता हिलाते? किसी ने नहीं देखा। यही कारण है कि लोग जो है ईश्वर का पता लगाते लगाते अपना पता भूल गए, ईश्वर का पता लगाते लगाते अपना पता भूल गए और करोड़ों लोग आज तक लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है। उसमें हम लोग भी शामिल हैं, उसी लाइन में हम लोग भी लगे हुए हैं, बस ईश्वर का पता लगा रहे हैं। एक दिन भी हम लोग भी ऐसे लापता होंगे कि हमारा कोई पता नहीं लगा पाएगा, हम अपना पता भूल रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना पता लगाएं, खुद में खुदा को ढूंढें, खुद में खुदा को ढूंढें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो खुदा, वो परमात्मा, वो ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो तो सबके घट में है। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मैं मंदिर में हूँ, न मस्जिद में हूँ, न मैं किसी तीर्थ न किसी व्रत में हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। बस मन को अंतर्मुख करने की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य भूले हुए हैं। और अधिकांशतः आजकल शिव पुराण की होड़ लगी हुई है और शिव पुराण के माध्यम से जो माता बहनें हैं पूजा पाठ में लगी हुई हैं। और वहाँ फार्मूला क्या है शिव पुराण में? एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। आज तक किसी के घर की समस्याओं का हल नहीं हुआ है। सास और बहू में लड़ाई हो ही रही है, भाई भाई में अभी भी अनबन है, पिता और पुत्र एक दूसरे के चेहरा देखना पसंद नहीं करते। तो आपका ये एक लोटा जल कहाँ सार्थक हो रहा है? यदि उसी जल को आप अपने सास ससुर को पिलाइए, प्रेम से माता पिता को पिलाइए, भगवान खुश हो जाएगा, अंदर बैठा परमात्मा खुश हो जाएगा। आपका फार्मूला गलत है। इसी कारण आप जो है अपने घर में कितना ही पूजा पाठ कर लें, शिवलिंग की स्थापना कर लें, रोज जल चढ़ाएं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। असली देवी देवता हमारे घर में है, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, बड़े बुजुर्गों के रूप में, संत महात्मा के रूप में। आप उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, आपका पूजा सार्थक हो जाएगा। आप पत्थर में पानी डाल रहे हैं और जो जिंदा इंसान है उनके प्रति घृणा और नफरत पाले हुए हैं, तो आपका पूजा सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए असली चीज को समझिए। गणेश जी की पूजा किए 11 दिन तक और बेचारे गणेश भगवान को आप नदी में ले जाकर के विसर्जन कर दिए,
ठंडा कर दिए, आपका पूजा सार्थक कहाँ हुआ? और गणेश जी आपको श्राप दे रहे हैं कि 11 दिन तक पूजा किए और 12वें दिन मुझे नदी में विसर्जित कर दिए। वही आपको श्राप दे रहे हैं, इसी कारण आप लोग भटक रहे हैं। अभी देवी माँ को आप 9 दिन तक उनके नाम पर व्रत उपवास किए और 11वें दिन उसे विसर्जित कर दिए नदी में, और उसके नाम पर आप मूक पशुओं की हत्या करके आप कह रहे कि देवी माँ का प्रसाद है। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि किसी देवी या देवता के नाम पर किसी मूक पशु की हत्या करना? किस ग्रंथ में लिखा है? कहाँ लिखा है? ये मनुष्य की बनाई झूठी मान्यता है, झूठे आडंबर है, ये पाखंड है। जब तक हम इससे बचेंगे नहीं, जब तक हम विवेक नहीं करेंगे, परख नहीं करेंगे, तब तक हम इस तरह अंधविश्वास में भटकते रहेंगे। एक घटना है, एक टीचर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो एक चुटकुला सुनाए और कहे कि बच्चों, बिल्ली, चूहा और मनुष्य इसमें मूर्ख कौन है? टीचर ने विद्यार्थियों के सामने प्रश्न किया कि चूहा, बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख कौन है? बच्चे चुप, कोई जवाब ही नहीं। टीचर कहने लगे कि कुछ तो बताओ, सही गलत कुछ भी तो उत्तर दो। लेकिन सभी बच्चे चुप। एक छोटा सा बच्चा पीछे बैठा हुआ था, वो धीरे धीरे हाथ उठा रहा था। तो टीचर कहने लगे कि हाँ बेटा बताओ, जो भी तुम्हारे मन में हो उत्तर दो, बताओ। तो बच्चा खड़ा होकर कहने लगा कि सर, चूहा, बिल्ली और मनुष्य में मूर्ख मनुष्य ही है। चूहा, बिल्ली और मनुष्य, इसमें मूर्ख मनुष्य ही है। तो टीचर ने कहा कि बताओ कैसे मनुष्य मूर्ख है? तो वो बच्चा कहने लगा कि सर, हर घर में फोटो टंगा रहता है, भगवान का फोटो टंगा रहता है, गणेश जी का, दुर्गा जी का फोटो टंगा रहता है, और उसमें गणेश जी की फोटो में टंगा रहता है, फोटो टंगा रहता है, उसमें रहता है चूहा की भी फोटो रहती है, उसमें भोग लगा रहता है लड्डू का। तो रात में जब चूहा निकलता है तो फोटो को भी देखता है, लेकिन उस लड्डू को वो डुप्लीकेट समझकर उसे खाता नहीं है। और बिल्ली भी घूमती रहती है, वो भी उस फोटो को देखती है बिल्ली, लेकिन चूहे को डुप्लीकेट समझकर उसे झपटती नहीं है, उसको खाती नहीं है। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख है कि उस फोटो को ओरिजिनल समझकर उसके सामने अगरबत्ती घुमाता है, पूजा करता है और कहता है अंधन को आँख दे तो कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। आज तक किसको मिला है? किसकी झोली भरी है पूजा पाठ करने से? बिना मेहनत किए, बिना परिश्रम किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम मूर्ख न बने, विवेकी बने, पारखी बने। इसलिए कहा गया है कि यदि भगवान से न्याय मिलता तो बड़े बड़े न्यायालय न होते। सरस्वती की पूजा करने से किसी को यदि विद्या मिलती तो बड़े बड़े विद्यालय न होते। किसी की दुआ से किसी का रोग ठीक हो जाता तो बड़े बड़े औषधालय न होते। और बिना कर्म किए किसी का यदि भाग्य चमकता तो बड़े बड़े कार्यालय न होते। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये तो दलालों की निजी दुकानों है बंधुओं। यदि इससे किसी का काम बनता तो पारखी संतों के सत्संगालय न होते। हम पारखी बने, विवेकी बने। सत्य असत्य क्या है, इस पर हम विवेक करें। इसलिए हम इस ज्ञान की गंगा में आए हुए हैं, ज्ञान सरिता में आए हुए हैं। अपने अंदर के जो कालिमा है, अंधकार है, आडंबर है, पाखंड है, उसे धोकर हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाएं। अपने जीवन को हम ज्ञान से आलोकित करें, जीवन धन्य हो जाएगा। हम अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें। बस इतना ही कहकर